हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ एन इंसल्ट लेड टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। एंड जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स। किस तरीके से टाटा मोटर्स की इंसल्ट की गई एंड उस इंसल्ट ने टाटा मोटर्स को तोड़ा नहीं, इंस्टेड उसे एक सक्सेस और एक मोटिवेशन की तरह देखा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ एन इंसल्ट led to the Tata success. So let's begin this video. But before starting this video, let's have a quick conversation. We all know that time change हो रहा है, हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, अपना स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा, अपना रिज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपना रिज्यूमे बिल्ड करना चाहते हैं, अपना स्किल सेट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट पर, एंड्रॉइड ऐप पर एंड iOS ऐप पर। आप कोर्स में जाके कोर्स का करिकुलम देख सकते हैं, कोर्स का हाईलाइट्स देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसके अलावा आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट, जिस लाइव प्रोजेक्ट से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी एंड आपको मिलेगा डाउट फोरम, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सके। प्रीव्यू में जाके आप डेमो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको एग्जैक्टली कोर्स में क्या मिलेगा। एंड यू कैन यूज प्रोमो कोड अपग्रेड फॉर अमेजिंग डिस्काउंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ टाटा। So Tata Motors was founded in 1945. इंडिपेंडेंस के 2 साल पहले टाटा मोटर्स को फाउंड किया गया था एज अ लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर। इसके बाद टाटा ग्रुप entered the commercial vehicle sector in 1954. After that, Tata Motors entered the passenger vehicle market in 1991. 1991 में इन्होंने पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अपनी एंट्री की थी बाय लॉन्चिंग द टाटा सीरा। इसके बाद दे सब्सिक्वेंटली लॉन्च द टाटा एस्टेट, टाटा सुमो, टाटा सफारी, जिसमें से ये एक गाड़ी है, एंड Tata launched the Indica in 1998, a fully indigenous Indian passenger car tailor-made to suit Indian consumer needs, though styled by IGA Italy. इस गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके का था, but when Tata Indica was launched in the market, it was criticized. वो इस तरीके से क्रिटिसाइज की गई कि उसकी सेल्स इतनी ज्यादा पुअर थी कि टाटा ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना कार का बिजनेस सेल कर देंगे। आप सोच सकते होंगे कि कितनी ही ज्यादा इसकी सेल्स पुअर रही होगी कि टाटा ग्रुप ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम अपने कार के बिजनेस को बेच देंगे। बहुत टाइम तक इन्होंने अपना सेलर ढूंढा किसे ये सेल करे। आफ्टर दैट फोर्ड जो कंपनी थी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया टाटा कार्स को खरीदने के लिए। सो रतन टाटा एंड हिज टीम फ्लू टू फोर्ड हेडक्वार्टर इन डिट्रॉइट। वो वहां पर उनकी कंपनी में गए, उनकी मीटिंग हुई एंड बिल फोर्ड told Ratan Tata, you do not know anything. Why did you start the passenger car division at all? उन्होंने रतन टाटा को बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया, ये कहते हुए कि अगर आपको पैसेंजर कार के डिवीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो आपने इस मार्केट में एंट्री क्यों की। वी आर डूइंग यू अ बिग फेवर बाय बाइंग योर कार डिवीजन। उन्होंने इतना तक भी कह दिया कि हम आप पे बहुत ज्यादा एहसान कर रहे हैं आपका कार डिवीजन खरीद के। इस बात को सुन के उनकी टीम एंड रतन टाटा ने डिसाइड कर लिया कि हम अपनी कार के बिजनेस को नहीं बेचेंगे। वो उसी दिन शाम को इंडिया वापस आ गए। रतन टाटा पूरी फ्लाइट में बहुत ही सैड रहे। इस बेइज्जती ने उन्हें तोड़ा नहीं, रादर उन्होंने इस बेइज्जती को एक मोटिवेशन की तरह लिया। हमें पता है कि टाटा इंडिका को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बट उसकी एक्सीलेंट फ्यूल इकोनॉमी, पावरफुल इंजन एंड एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने उसे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स बना दिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इन 2004 टाटा मोटर्स एक्वायर्ड डेव साउथ कोरिया बेस्ड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेव कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी, later renamed Tata Dev. In 2006 Tata formed a joint venture with the Brazil based Marco Polo, Tata Marco Polo bus, to manufacture fully built buses and coaches. एक जगह जहां टाटा मोटर्स की सेल्स बढ़ती जा रही थी, टाटा मोटर्स वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आता जा रहा था, उधर ही दूसरी और फोर्ड जो था वो बैंकरप्सी की टगार पे आ चुका था, उसकी कंपनी की बंद होने की टगार पे आ चुका था। वो ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज उनकी जो सबसे ज्यादा प्रीमियम गाड़ी थी जैगुआर एंड लैंड रोवर, वो उनका जो प्रॉफिट था वो इतना अच्छा नहीं था, की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। एंड
इन्होंने अपना सेलिंग निकाल दिया कि हम अपनी कंपनी को सेल करना चाहते हैं। फोर्ड वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम JLR सेल्स। जैगवार एंड लैंड रोवर की सेल्स से ये प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे, ये बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जिनकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा ह्यूज लॉसेस हो रहे थे। जब ये न्यूज मार्केट में आई तो ये बहुत तेजी से फैली, और जब ये न्यूज मार्केट में आई, जो सबसे पहला हाथ इस कंपनी को खरीदने के लिए उठा वो था रतन टाटा का, और उन्होंने एक ऐसी डील फोर्ड के सामने रख दी जिसे वो मना नहीं कर पाए। ऐसी कंपनी जो कि डूब रही थी, उस कंपनी के लिए उन्होंने $2.3 बिलियन देने का बोला। इसके बाद ये डील फाइनल हो गई, एंड जो फोर्ड के ऑफिशियल्स थे वो बॉम्बे हाउस आए, वो टाटा के हेडक्वार्टर्स आए, एंड बिल फोर्ड टोल्ड रतन टाटा, यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर बाय बाइंग JLR। जहां पर उन्होंने कुछ 9 से 10 साल पहले ये बोला था कि आपकी कंपनी खरीद के हम एहसान कर रहे हैं, वहीं पर बिल फोर्ड ने आज उन्हें बोला, मतलब 2008 में उन्हें बोला, यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर बाय बाइंग JLR, क्योंकि JLR बहुत ज्यादा लॉसेस झेल रहा था। रतन टाटा भी उन्हें ह्यूमिलिएट कर सकते थे, बट रतन टाटा का एटीट्यूड ऐसा नहीं था, उन्होंने ह्यूमिलेट नहीं किया। वो एक बहुत ही बेटर पर्सन थे, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। अदरवाइज कोई भी होता तो शायद उन्हें ह्यूमिलिएट कर सकता था, बट इवन आफ्टर बिल फोर्ड टोल्ड रतन टाटा, यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर बाय बाइंग JLR, रतन टाटा जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने बहुत सिंपल सा स्माइल किया, एंड दैट वाज द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट मैन। नाउ वी विल सी हाउ रतन टाटा ब्रॉट लाइफ टू JLR. So Tata used 3-point strategy for Jaguar, which includes improving quality, cost control and new products. उन्होंने 3-point strategy use की for Jaguar, जिसके अंदर improving liquidity था, cost control था and new products का addition था। इसके बाद इन्होंने लैंड रोवर को लग्जरी कार से शिफ्ट करके लग्जरी SUVs बना दिया। उसके बाद Jaguar was facing a serious problem in the sale. It lacked efficient engines at the time when fuel prices were touching the sky. During 2009 to 2012, Jaguar could barely sell 50,000 units across the world. Ratan Tata responded to the market needs immediately. उन्होंने मार्केट नीड को समझा, इंजन्स को एफिशिएंट बनाया, ताकि लोगों की प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझा। और आज आप सब जानते हैं कि JLR की क्या इमेज रतन टाटा जी ने बना दी है। तो आपने देखा यहाँ पर एक क्लासिक एग्जांपल कि कैसे एक इंसल्ट ने कंपनी का सक्सेस, एक फ्यूचर चेंज कर दिया। अगर उस टाइम बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को ह्यूमिलिएट नहीं किया होता तो आज टाटा मोटर्स नहीं होता, शायद टाटा मोटर्स अपना कार का बिजनेस बेच चुका होता, बट जस्ट दैट इंसल्ट लेड टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ से हमें एक लर्निंग मिली कि कभी भी ह्यूमिलिएशन को, नेगेटिविटी को एज अ फेलियर नहीं लेना चाहिए, उसे एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए और बाउंस बैक करना चाहिए। कभी भी फेलियर समझकर ये नहीं होना चाहिए कि अब हमें नहीं करना है या एनीथिंग लाइक दैट। You should always take it as a motivation, as a feedback and work upon yourself. And the second thing is, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कभी भी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। अगर आज आप बिल फोर्ड की सिचुएशन में है तो कल आप रतन टाटा की सिचुएशन में भी आ सकते हैं। तो कभी भी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।